हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में विवी को पता लगता है कि उसका पति बायहान उसकी ही बेस्ट फ्रेंड लीजे के साथ मिलकर उस पर चीट कर रहा है। वो लीजे से कहती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कि लीजे उसे डिवोर्स लेटर थमाते हुए कहती है कि तुम्हारा पति अब तुमसे बोर हो गया, अब चलो इस पर साइन करके यहाँ से चलती बनो। वो बायहान से पूछती है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुमने लीजे को चुन लिया। लीजे उसे चाटा मार कर कहती है कि एक बार बोला बात समझ में नहीं आती, यहाँ से निकल जाओ। बायहान को तुम्हारे जैसी वाइफ नहीं चाहिए जिसके साथ रहने पर उसे शर्म आती हो। विवी बायहान से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जिंदगी भर मेरी केयर करना चाहते हो, हमारी शादी, हमारे सारे वो फ्यूचर प्लान्स, क्या वो सब कुछ झूठ था। मुझे सचमुच में ये जानना है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया या नहीं। कि वो कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, और हाँ, दोबारा यहाँ पर लौट कर कभी भी मत आना। ये सुन विवी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि बायहान उसे कितना ज़्यादा पसंद करता था। उसका प्यार तो इस तरह का था कि शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो कहती है कि बायहान इतने सालों से मुझे धोखा दे रहा था, मेरे साथ टाइम पास कर रहा था ताकि वो धीरे धीरे करके लीजे के साथ आ सके। वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर कहती है कि मैं तो आज बायहान को बताने वाली थी कि वो फादर बनने वाला है, मगर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कि तभी ही उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल में ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लीजे ने ये सब कुछ करवाया था। फिर कहानी हमें 6 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहां बायहान आज भी विवी को ढूंढ रहा था, लेकिन 6 सालों से उसका कोई अता पता नहीं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि फिर भी तुम उसे ढूंढना जारी रखो, मैं जानता हूँ कि विवी जिंदा है, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो नहीं मरी है। आज बायहान की नई सेक्रेटरी आने वाली थी। जब वो उसके पास से गुजरती कि बायहान को लगता है कि शायद ये विवी है, मगर वो कहती है कि मैं सोंगवी हूँ और आज यहाँ पर आपकी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ। फिर हमें पता लगता है कि 6 साल पहले विवी उस एक्सीडेंट में बच गई थी। प्लास्टिक सर्जरी से उसने अपना चेहरा बदल लिया था। उसका 5 साल का एक बेटा भी था, मगर उसे कोई सीरियस बीमारी थी। वो बच्चा बायहान के खून से ही ठीक हो सकता था, इसलिए 6 सालों के बाद वो बायहान के पास वापस आई ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। अभी वो कहती है कि बायहान, तुमने मुझे जो धोखा दिया मैं उसे भूली नहीं हूँ, उस धोखे का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। आगे एचआर डिपार्टमेंट वालों ने विवी को बायहान की सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया था। फिर तो वो काम की वजह से जब भी बायहान के पास आती कि उसे लगता है कि शायद ये विवी है, मगर वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए वो किसी को सोंगवी का बैकग्राउंड चेक कराने के लिए दे देता है। उसी रात विवी बायहान के साथ किसी बिजनेस पार्टी में गई थी। बायहान ड्रंक होकर बेहोश पड़ा था कि उसका मन करता है कि वो बायहान को अभी ही मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अगले दिन वो हॉस्पिटल जा रहा था कि विवी का बेटा चंचन उसके पास आकर उसे पापा पापा कह के बुलाने लगता है। वो कहता है कि देखो छोटे बदमाश, मैं तुम्हारा पापा नहीं। चंचन कहता है कि ये मुझे भी पता है, 2 बुरे अंकल मेरा पीछा कर रहे थे, तो मैंने तो बस उनको भगाने के लिए आपको फादर बोल दिया। बायहान सोचता है कि ये बच्चा तो काफ़ी स्मार्ट है। जब वो चंचन की बातें सुनता कि वो उसे और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। बायहान यहाँ पर अपने दादाजी से मिलने के लिए आया था। जब वो उसके वार्ड की तरफ जा ही रहा था कि वो इन तीनों को साथ में खेलता देखकर सोचता है कि सोंगवी का इस डॉक्टर और इस बच्चे से क्या रिश्ता है। फिर जब वो अपने दादाजी के पास जाता कि वो उस पर चिल्ला रहे थे कि विवी को कहीं से भी ढूंढ निकालो, मेरी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, उस बेचारी अनाथ को धोखा देकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पिछले 6 सालों से तुम बस मुझे निराश करते ही आ रहे हो।
आगे से वीवी के बिना तुम मुझसे मिलने मत आना। कि ये सुनकर बायहान को अब काफ़ी गिल्टी फील होता है कि मुझे वीवी को इस तरह से जाने देना नहीं चाहिए था। वीवी, अभी तुम कहाँ पर हो? मुझे अपने किए की तुमसे माफ़ी मांगनी है। आज वो इतना ज़्यादा दुखी था कि वो ड्रिंक करता है। वो कहता है कि मैंने लीजे के साथ मिलकर वीवी को धोखा दिया, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वो नशे में ही सोंगवी को कॉल करके अपने पास बुलाता। जब वो वहाँ पर आकर देखती है कि ये कितना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, कि वो उसे मना करती है कि देखो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसीलिए पीना बंद कर दो। वीवी के साथ इस तरह से थोड़ी देर बातें करने पर बायहान का मूड हल्का हो गया था एंड फिर ये दोनों ही पानी से खेलने लगते हैं। बायहान को एकदम से सोंगवी के अंदर वीवी नजर आती कि वो सीधा उसे किस कर देता है, लेकिन वीवी वो उसे दूर धक्का मारकर चली जाती है। वो याद करती है कि 6 साल पहले ट्रक ड्राइवर उसे कार से बाहर निकालकर मारने ही वाला था कि वीवी ने उसके सामने भीख मांगी कि मैं जानती हूँ कि लीजे और मेरे पति ने तुम्हें मुझे मारने को कहा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कभी भी उन लोगों की लाइफ में दोबारा नहीं आऊँगी, प्लीज़ मेरे बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दो। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को उस पर दया आ जाती है एंड वो उसे मार नहीं पाता। जब वो वहाँ से लुढ़कते हुए जा रही थी कि डॉक्टर सोंग की कार से टकरा जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर सोंग उसकी मदद करता है, प्लास्टिक सर्जरी से उसका पूरा चेहरा वापस से ठीक कर देता है। जब वो डॉक्टर सोंग को अपनी सारी सिचुएशन समझाती कि वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ, आगे चलकर तुम जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। अगले दिन कंपनी में लीजे बायहान से मिलने के लिए आई थी। वीवी उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं तो तुम सीईओ से नहीं मिल सकती। लीजे कहती है कि लगता है कि तुम मुझे जानती नहीं, मैं तुम्हारे सीईओ की होने वाली वाइफ हूँ, अब रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो। वीवी फिर भी उसे मना करती है कि आप इस तरह से नहीं जा सकती, कि लीजे को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने ही वाली थी कि वीवी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि देखो मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। तभी ही बायहान बाहर आकर उन दोनों को शांत कराकर लीजे को अंदर लेकर जाता है, जहां लीजे कह रही थी कि तुम्हारी ये सेक्रेटरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम इसे निकाल क्यों नहीं देते। बायहान पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कि वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे उनके लिए फंडिंग चाहिए, वो कब से ऐसे ही पड़े हैं, उन पर काम चालू नहीं हुआ, यानी कि ये यहाँ पर पैसे मांगने आई थी। बायहान कहता है कि मुझे लगता है कि वीवी के लापता होने पर कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है। कि वो कहती है कि बायहान तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, मैं तो आज भी वीवी को ढूंढ रही हूँ, पूरे 6 साल होने को आए, मुझे उसका बाल भी नहीं मिला, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे छोड़े जाने पर वो कहीं पर जाकर मर गई होगी, वैसे भी वो अनाथ थी, उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। ये सुन बायहान को उस पर गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे बिना पैसे दिए ही यहाँ से भगा देता है। आज वो देर रात तक चक्कर काम कर रहा था। वीवी ये देखकर बिजली काट देती है, क्योंकि उसे पता था कि बायहान को अंधेरे से काफी डर लगता है। जब वीवी उसका हालचाल पूछने उसके ऑफिस में जाती कि वो एकदम से उसे हक कर लेता है। यहाँ पर वीवी उसे बड़े प्यार से हैंडल कर रही थी और ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसे गले लगाकर बैठ गया था। जैसे ही बिजली वापस आती कि वो एकदम से उसे दूर होकर भाग जाती है। अगले दिन ऑफिस में ही कॉफ़ी पीने पर वीवी की तबीयत खराब हो गई थी। ये देखकर बायहान को लगता है कि पहले वीवी को भी यही प्रॉब्लम थी, तो कहीं सोंगवी ही वीवी नहीं। यहाँ पर वो वापस से कंफ्यूज होने लगा था। वीवी को नींद में ही बुरा सपना आ रहा था कि प्लीज़ तुम मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। कि ये सुनकर बायहान कहता है कि लगता है कि पास्ट में इसके साथ गलत हुआ होगा, इसीलिए ये अभी इतना ज़्यादा डर रही है। तभी ही उसे जासूस का कॉल आता कि जो सोंगवी है वो वीवी नहीं, सोंगवी का बैकग्राउंड वीवी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तभी ही डॉक्टर सोंग आकर कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई,
थोड़े दिन आराम करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। ये सुन बायहान का ये शक भी दूर हो जाता है कि कॉफी से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके जाते ही हमें पता लगता है कि डॉक्टर सोंग ने पहले से ही सोंगवी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला कर रखी थी, ताकि जब भी किसी दिन बायहान उसका बैकग्राउंड चेक कराए तो उसे ये पता ना लगे कि वीवी ही सोंगवी है। वीवी कहती है कि मुझे चंचन को ठीक करने के लिए जल्दी से अपने प्लान को अंजाम देना होगा। अगले सीन में लीसे पार्टी में अच्छी सी ड्रेस पहनकर अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसके पास से पैसे मांग सके। लेकिन वो अमीर लड़का उसे छोड़कर वीवी से फ्लर्ट करने चला गया था कि ये देखकर बायहान उसे धक्का मार कर कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी से दूर रहो। अब लीसे बायहान को यहाँ पर देखकर उसके पीछे ही पड़ गई थी कि वीवी डॉक्टर सोंग से कहती है कि तुम लीजे का कुछ करो, वो बीच में टांग अड़ा रही है। ये सुनकर डॉक्टर सोंग उसे किडनैप करके बाथरूम में बंद कर देता है एंड फिर उसी कमरे में ड्रंक बायहान और वीवी आते हैं, जहां पर वीवी उसके साथ रात गुजारती है। अगली सुबह लीसे जब बाथरूम से बाहर निकलती कि वो उसे देखकर डर जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो लगा कि कल रात मेरे साथ सोंगवी थी। लीसे उसे इस तरह से देखकर चीज़ी बातें करके उसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही थी कि वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब वो कंपनी आता कि वीवी आज काम पर नहीं आई थी, जिसे उसे पता लग जाता है कि कल रात वो वीवी के ही साथ था। आगे कुछ दिनों तक वो काम पर ही नहीं आती। घर पर वो देखना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, मगर उसे रिजल्ट हमेशा ही नेगेटिव मिलता। दरअसल में बायहान का ब्लड ग्रुप काफी रेयर था एंड वो उसके बच्चे को जन्म देकर चंचन को बचाना चाहती थी। थोड़े दिनों के बाद वो वापस से काम पर आने लगी थी कि उसकी एक कॉलीग उसे ब्लाइंड डेट पर आने के लिए कहती है कि मैं अकेली वहाँ पर बोर हो जाऊंगी, तो क्या तुम मुझे कंपनी देने आओगी। वो तो मना करती है कि नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, मगर वो कॉलीग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। बायहान ने उसे जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आता है। जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंचती कि उनके ब्लाइंड डेट को देखकर दोनों ही यहाँ से कल्टी मारने का सोचती है, पर ये लड़के किसी भी तरह से उसे रोक लेते हैं। उनमें से एक लड़का वीवी को छेड़ने की कोशिश कर रहा था कि बायहान आकर सीधा उसे झगड़ा करने लगता है। उसे अपने लिए इस तरह से झगड़ते देख वीवी को याद आता है कि पहले तो ये उसे बात करना भी पसंद नहीं किया करता था, हमेशा ही काम में बिजी रहता था। जब भी वो पहले ऐसी मुसीबत में पड़ती कि वो कहता है कि तुम खुद से ही हैंडल कर लो, वो कहती है कि ये काम के बहाने उस लीजे से मिलने के लिए चाहता था और मैं ये सोचती थी कि ये अपना करियर बनाने में बिजी है। जब लीजी को पता लगता है कि बायहान आजकल उसकी सेक्रेटरी के साथ काफ़ी क्लोज होने लगा है कि वो उसे लड़ने आ जाती है। बायहान लीजे को वीवी से दूर करके अपने साथ लेकर जा रहा था, मगर ये बीच रास्ते में ही सोंगवी के बारे में काफ़ी गलत सलत बातें बोल रही थी कि मुझे उसका चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। बायहान उसे बीच रास्ते में ही उतार कर कहता है कि अब तुम्हें जितना बोलना है बोला करो। लीजे कहती है कि बायहान वापस आओ, मैं बीच रास्ते में कहाँ जाऊंगी, मगर वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। आगे वो अचानक से ही वीवी के घर पर आ गया था, जिसे देख वीवी थोड़ा डर जाती है कि अब मैं चंचन को लेकर इसे क्या कहूँगी। वो कहता है कि छोटे बदमाश तुम भी यहाँ पर हो, वैसे मेरी ये सेक्रेटरी तुम्हारी क्या लगती है, कि ये छोटा स्मार्टी उसके सामने वीवी को आंटी आंटी कह के बुलाने लगता है। वीवी कहती है कि ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे घर पर थोड़े दिनों के लिए रहने आया है। यहाँ पर चंचन को बायहान के साथ खेलकर मजा आ रहा था कि वो कहता है कि आप मेरे घर पर रोज आ सकते हैं, कि वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वीवी कहती है कि ये तो बच्चा है, तुम बच्चे की बात को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो। बायहान कहता है कि मुझे तो ये छोटा बदमाश काफी पसंद आया और मैं सचमुच में इसका ध्यान रखना चाहता हूँ। फिर जब वो लोग खाना खाने बैठते कि उस खाने को चखकर बायहान को वीवी की याद आ गई थी कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाया करती थी। फिर से वो कंफ्यूज होने लगा था कि कहीं सोंगवी तो वीवी नहीं। जब वो यहाँ से अपने घर जा रहा था कि वो कहता है कि अगर आज मेरा और वीवी का बच्चा होता
तो वो भी चंचन की ही उम्र का होता। अगले दिन वो वीवी की कब्र पर गया था। यहाँ पर वो सोंगवी के बारे में उसे बताता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। पास्ट में अपनी गलती की वजह से मैं ये मानना नहीं चाहता था कि अब तुम जिंदा नहीं रही। अब मुझ में काफी सुधार आ गया है। मैंने तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जाने दिया था, लेकिन मैं सोंगवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और सोंगवी बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी है। मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सका, लेकिन मैं सोंगवी को जिंदगी भर खुश रखूंगा। उसी रात बायहान वीवी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, घर की कोई नौकरानी नहीं, मगर ये फिर भी उसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ऐसा कर देती है। वैसे तो वो बायहान से नफरत करती है, पर आज उसके साथ समय बिताकर उसे थोड़ा अच्छा लगा था। अगले दिन चंचन स्कूल से अकेले ही घर जा रहा था कि ये देख बायहान उसके पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारी आंटी कहाँ पर है। कि वो कहता है कि आंटी तो काम में बिजी है, अभी मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा। ये सुन वो उसके साथ गार्डन में खेलने चला जाता है। जब ये चीज़ वीवी देखती कि वो सोचती है कि चंचन को भी अपने फादर का प्यार मिलना चाहिए, लेकिन तभी ही वो नीचे गिर जाता है। उसे काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग हो रही थी कि वीवी जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वीवी यहाँ पर काफ़ी डर गई थी कि ये उस गंभीर बीमारी की वजह से मरना चाहे। उसे इस तरह से डरता देखकर बायहान उस बीमारी के बारे में पता लगाता है। कुछ दिनों के बाद उसका जासूस उसे बताता है कि दरअसल में सोंगवी ही वीवी है आपकी वाइफ। वो उस एक्सीडेंट में बच गई थी एंड उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसने अपना चेहरा बदल लिया और अभी वो अपने बेटे के इलाज के लिए ही वो आपके पास आई है। ये सुन वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। वहीं ली से उसके घर पर कर्जा मांगने वाले आए थे, मगर इसके पास तो पैसे बिल्कुल नहीं थे। अमीर ज़ादों को फंसा कर भी इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था कि ये सोचती है कि अब मुझे वापस से बायहान के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो याद करती है कि 6 साल पहले बायहान की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। वो पूरा कंगाल हो गया था। वो नहीं चाहता था कि वीवी भी उसके साथ सफ़र करे, इसलिए उसने लीजे के साथ मिलकर ये सारा डिवोर्स वाला प्लान बनाया। उस वक्त बायहान को ये लगा कि वीवी मुझसे दूर रहेगी तो सेफ रहेगी, कर्जा मांगने वाले उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन लीजे ने तो अपनी अलग से ही प्लानिंग बनाकर रखी थी कि वो वीवी को मरवाने के बाद बायहान की कुछ पैसे देकर मदद करेगी एंड फिर उसे शादी कर लेगी। पर उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन वीवी जब कंपनी आती कि वो सीधा उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि मैं पिछले 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा। वीवी कहती है कि तो तुम्हें सब कुछ पता लग गया, अब मैं लीजे से ज्यादा अच्छी दिखने लगी हूँ तो तुम मेरे पीछे पड़ गए। बायहान तुम आज भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो, नई चीज मिलते ही पुरानी को छोड़ देते हो। मुझे तुम जैसे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। ये सुनकर बायहान उसे समझाने की कोशिश करता है कि 6 साल पहले वो कर्जे में डूब गया था, इसलिए उसने उसे डिवोर्स देना जरूरी समझा। वो नहीं चाहता था कि वीवी भी उसके साथ सफर करे। मैं तुम्हें खुद से दूर करने के लिए ही लीजे के साथ हुआ, बाकी मैं उसे प्यार नहीं करता। हाँ, तो फिर कहानी की शुरुआत में ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो ये भी बताता है कि लीजे ने उसका एक्सीडेंट कराया था, उसके एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं। अब ऐसे हालातों में कोई भी आम इंसान क्या करता है कि दूसरे वाले की सिचुएशन समझकर उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाता है, उसे दूर हो जाता है। लेकिन ये तो ड्रामा की हीरोइन है, वो उसकी सिचुएशन को समझकर उसे माफ़ करके उसे दूसरा चांस दे देती है। माना कि प्यार अंधा होता है, मगर इतना ज़्यादा। अब यहाँ पर इन दोनों का रीयूनियन हो गया था, पर क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। लीजे को कहीं से पता लग जाता है कि सोंगवी ही वीवी है और उसका 5 साल का बेटा भी है। वो चंचन को किडनैप करके वीवी को धमकी देती है कि बायहान को बोलो कि मुझे पैसे दे, वरना तुम दोनों का बेटा तो गया समझो। ये सुनकर ये दोनों ही लीजे के घर पर आते हैं, जहाँ लीजे इन दोनों को साथ में देखकर पूरा बौखला गई थी कि वीवी
मैं बायहान से शादी करने ही वाली थी, मगर तुम कहाँ से बीच में आ गई? ऊपर से ये तुम्हारा बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो चंचन को कोई नुकसान पहुंचा पाती कि बायहान बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। डॉक्टर सोंगचो की पुलिस को वहां पर बुलाकर लेकर आया था। वो लोग ये नज़ारा देखकर लीजे को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हॉस्पिटल में दोनों ही बाप बेटे का इलाज चल रहा था। दादाजी को जब पता लगता कि वीवी वापस आ गई है और उसका एक ग्रैंडसन भी है कि वो यहाँ पर थोड़े खुश होते हैं। ऑपरेशन के बाद चंचन की बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। जहाँ तक बायहान की बात है तो वो तो बिल्कुल ठीक था। वो यहाँ पर दोबारा उसे पूछता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा और चंचन का ध्यान रखना चाहता हूँ, कि वो इसके लिए मान जाती है। आगे जब ये लोग कंपनी में साथ में आ रहे थे कि सारे एम्प्लॉयज इन दोनों को साथ में देखकर बातें करते हैं कि सोंगवी तो हमारी लेडी बॉस है, आगे से हमें उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। जहाँ तक बायहान की बात है तो उसे देखकर लग रहा था कि ये बंदा अब सचमुच में सुधर गया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।